नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी का है। देखिएगा इस वीडियो को। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। आपने देखा होगा, राहुल गांधी जब सावरकर का नाम ले रहे थे तो कितनी घृणा और वैमनस्य था उनके चेहरे पर। इस आदमी में इतनी बुद्धि है कि ये सावरकर पर रिसर्च कर सके, उनको पढ़ सके, उनको समझ सके, जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं उसका अनुमान भी कर सके। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है इस तरह की बकवास करने से पहले देखें तो? सिर्फ इसलिए कि नेहरू का वंशज है, बस इस क्वालिफिकेशन के आधार पर। सावरकर के बारे में जानता कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ रटी रटाई तोते की तरह बोल दिया मैं गांधी हूं। और गांधी ने ऐसा क्या किया था? अगर ऐसा ही है तो गांधी की क्वालिफिकेशन भी बता दो ना। बोर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, वो क्वालिफिकेशन थी उनकी। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला जो है वो सैनिक बन के भेज रहा था, वो है गांधी का क्वालिफिकेशन। मोपला नरसंहार के बाद और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हिंदुओं को समर्पण करके अपनी गर्दन कटवाने के लिए वो सलाह देने वाला था, वो क्वालिफिकेशन है गांधी की। उस गांधी का नाम ले रहे हैं क्या जब आप कहते हैं मैं गांधी हूं? अब ये दूसरे सज्जन का वीडियो भी देख लीजिए जरा। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। क्या इनको मालूम है कि जब गांधी ब्रिटिश की दास्ता कर रहे थे, उनके लिए बोर युद्ध में लड़ रहे थे, उनके बोर युद्ध में उनका साथ दे रहे थे, तब सावरकर इंग्लैंड में क्या कर रहे थे? किन क्रांतिकारियों से के साथ उनका हुआ? गांधी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिससे छुपाते फिरते हैं कांग्रेसी। और एक पुस्तक लिखी थी सावरकर ने, वैसे तो बहुत पुस्तकें हैं पर एक ही पुस्तक, पहली उनकी पुस्तक जो आई थी 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसी किताब जिसको अंग्रेजों ने छपने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर बैन लगा दिया था, जिसकी प्रति अगर उस समय भारत में किसी के पास होती थी तो सीधा जेल भेजते थे। सावरकर अकेले व्यक्ति थे जिन पर 1911 में 2 आजीवन कारावास 25-25 साल के लगाए गए और काला पानी भेजा गया। गांधी और उनके जो अनुयायी थे, नेहरू वगैरह, इनमें से कोई गया कभी काला पानी? इनको पता है काला पानी की सजा क्या होती है? अगला 13 साल वहां रहा सावरकर। 13 साल उन्होंने यातनाएं झेली, अमानवीय यातनाएं, मानसिक भी और शारीरिक भी। 13 साल। और फिर उसके बाद भी जब छूटे तो भी रत्नागिरी जेल में रहे, तो भी प्रतिबंधित रहे 1937 तक। 1911 से 1937 तक 26 साल झेली है किसी ने इतनी लंबी यातनाएं? बात करते हैं मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। सावरकर आप हो भी नहीं सकते हैं, आप में उतना माधा ही नहीं है। आप में जो देश के प्रति वो प्रेम ही नहीं है, भारत आपका देश है ही नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं ये बात। मैं सावरकर नहीं हूं। सावरकर ने जो किया, जो कहा, उसको पढ़िए, उसको समझिए, तब बात कीजिए। मित्रों, आपसे मेरा आग्रह है कि ये जो मूवी लगी है रणदीप हुड्डा की, स्वतंत्र वीर सावरकर, इसको अवश्य देखिए। खुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। आपको पता लगेगा सावरकर कौन था, क्या था। उनके बारे में कांग्रेसी बकवास जो करते हैं या हमारी जो मीडिया कहती है वो सच नहीं है। उसको समझिए, उसको देखिए, उस पिक्चर को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि सावरकर क्या थे। और तब ये जो कांग्रेसी और आप ये जो जश्न मना रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप हो गई, फिर आपको समझ में आएगा क्यों जश्न मना रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही।
फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।